The next paragraph from the lesson Memories of Childhood from your book Vistas. See, but this eating by formula, इस तरह से खाने का जो फॉर्मूला था, सूत्र था, was not the hardest trial in the first day. यही सिर्फ पहले दिन का सबसे कठिन मुसीबत नहीं थी, ट्रायल यानी मुकदमा या परीक्षण नहीं था मेरे लिए. लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर से, माई फ्रेंड जुडविन गिव मी ए टेरिबल वार्निंग यानी भयानक चेतावनी. मेरी फ्रेंड जुडविन ने मुझे भयानक चेतावनी दी. जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. जुडविन इंग्लिश के कुछ शब्द जानती थी. एंड शी हैड ओवरहर्ड और उसने चुपके से सुना था द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग. उसने चुपके से सुना था कि पेल फेस यानी मुरझाए हुए चेहरे की वो जो औरत थी वो बात कर रही थी अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर. हमारे लंबे और हैवी जो बाल थे उनको काटने की बात कर रही थी. आवर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माँ लोगों ने हमें पढ़ाया था कि दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, जो अयोग्य योद्धा थे, हु वर कैप्चर्ड, जो पकड़े जाते थे, हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, तो शत्रु उन्हें उनके बाल शिंगल्ड यानी बहुत छोटा कर देते थे, एकदम शॉर्ट कर देते थे. एमंग आवर पीपुल, हमारे लोगों में, शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स, छोटे बाल मोर्नर्स यानी विलाप करने वाले लोग रखते हैं. एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और जो एकदम छोटे बाल होते हैं वो कायरों के होते हैं. हमारी माँ ने ये बताया था. वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने अपने भाग्य की थोड़ी देर चर्चा की. एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, कि हमें समर्पण करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो मजबूत हैं, कठोर हैं. आई रिबिल्ड, मैंने विद्रोह किया. रिबिल्ड मीन्स विद्रोह किया. नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं सबमिट नहीं करूँगी, समर्पण नहीं करूँगी. आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं सबसे पहले संघर्ष करूँगी. आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया. आई वॉच्ड माई चांस, मैंने देखा कि मेरा अवसर आता. एंड वेन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया. आई डिसअपियर्ड, मैं गायब हो गई. आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं चुपके से सीढ़ियों के ऊपर गई. एज क्वाइटली, इतनी शांति से, एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़, जैसा कि मैं अपने चिल्लाने वाले जूतों में कर सकती थी. माई मोकेजिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड, मेरे मोकेजिन्स यानी मेरे सॉफ्ट जूते थे वो बदल गए थे. फॉर शूज़ यानी जूतों में, यानी मेरे जूते कोई और पहन लिया और मैं ये आवाज़ करने वाले शूज़ पहनी. Along the hall I passed, हॉल से मैं गुजरी. Without knowing whither I was going, बिना ये जाने कि मुझे कहाँ जाना है, मैं हॉल से गुजरी, बड़े कमरे से. Turning aside to an open door, एक साइड होकर एक खुले दरवाजे की तरफ गई. I found a large room with 3 white beds in it, मैंने एक बड़ा रूम पाया जिसमें 3 सफ़ेद बेड थे. The windows were कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, और खिड़कियाँ डार्क हरे कर्टेंस यानी पर्दों से ढकी थी. विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे उस रूम में डिम यानी अंधेरा था, धुंधलापन था. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, धन्यवाद कि कोई वहाँ नहीं था. आई डिरेक्टेड माई स्टेप टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, मैंने अपने स्टेप्स यानी पैरों को दरवाजे के जो फारदेस्ट यानी सबसे दूर कोना है उस तरफ ले गई. ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के बल. आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे रेंग के चली गई. एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और खुद को हडल यानी सिकोड़ लिया एक अंधेरे कोने में. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, अपने छिपने के स्थान से मैं पियर्ड आउट, मैं यानी झांकी. शडरिंग विथ फियर यानी डर से काँप रही थी. Whenever I heard footsteps, जब मैं पैरों की आवाज़ सुनती थी. नियर बाई यानी पास में, यानी
पास में जब पैरों की आवाज़ सुनती तो मैं कांपती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वेर कॉलिंग माई नेम, यद्यपि हाल में तेज आवाज़ में मेरे नाम बुलाए जा रहे थे, मेरा नाम बुलाया जा रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, दैट इवन जुडमिन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि यहाँ तक कि जुडविन भी मुझे खोज रही है, सर्च कर रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुंह उत्तर देने के लिए नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, उसके बाद पैरों की आवाज़ तेज हो गई। एंड वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ें उत्तेजित हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज़ पास में और पास में आते जा रहे थे। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, औरतें और लड़कियां रूम में प्रवेश की। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच देम ओपन, मैंने अपनी सांस को पकड़े रखा। एंड वॉच देम, और देखा कि वो लोग ओपन क्लोजेट्स यानी अलमारियाँ खोल रही हैं, डोर्स दरवाजे। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और बड़े बड़े जो बॉक्स हैं, ट्रंक्स हैं, उनके पीछे वो झांक रही हैं। समवन थ्रू अप द कर्टेंस, कोई पर्दे हटा रहा। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद द सडन लाइट, और रूम में अचानक लाइट भर गई। वट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, जिससे कि वो झुकी और बेड के नीचे देखी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, यानी किस कारण से वो झुकी और बेड के नीचे देखी, ये मैं नहीं जानती। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे खींच के लाया गया। दो आई रेजिस्टेड, यद्यपि मैंने रेजिस्ट यानी विरोध किया या रोका, बाई किकिंग यानी लात मार के, एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और स्क्रैचिंग यानी नाखूनों से मैंने नोच के जंगली लोगों की तरह विरोध किया। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरा विरोध करने के बावजूद, आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स, मुझे सीढ़ियों के नीचे ले जाया गया। एंड टाइट फास्ट इन ए चेयर, और एक चेयर में कठोरता से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं तेजी से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, मैं अपना सर पूरे समय हिला रही थी। अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स, मैं अपना सर हिला रही थी जब तक मैंने कोल्ड ब्लेड यानी ठंडे ठंडे ब्लेड को फील नहीं किया। ऑफ द सीजर्स यानी कैंची की जब ठंडे ब्लेड को जब तक मैंने अपने सिर पे फील नहीं किया, तब तक मैं अपने सर हिलाती रही, अपने सर को हिलाया। अगेंस्ट माई नेक, और मेरी नेक पे वो ब्लेड मुझे फील हुआ। एंड हर्ड देम नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि मेरी ये जो घनी ब्रेड्स मतलब चोटी है, इसको नॉ ऑफ यानी काट दो, यानी उन्होंने मेरी लंबी ब्रेड्स को यानी चोटी को काट दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मैंने अपनी भावना खो दी। सिंस द डे, उस दिन से आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, मुझे अपनी माँ से दूर लाया गया। आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़, मैंने बहुत अपमान फील किया। पीपुल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझे घूर के देख रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर, मुझे हवा में उछाला गया। लाइक अ वुडन पपेट, एक लकड़ी की कठपुतली की तरह मुझे उछाला गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड, और अब मेरा लंबा बाल शिंगल्ड यानी काट के एकदम छोटा कर दिया गया। लाइक ए कावर्ड, एक कायर की तरह। इन माई एंग्विश, मेरी पीड़ा में। आई मोन्ड, मैंने विलाप किया। फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए मैं रोई। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई नहीं आया मुझे आराम देने के लिए। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली, कोई एक व्यक्ति भी क्वाइटली यानी शांति से नहीं आया विथ मी यानी मेरे साथ। एज माई ओन मदर यूज टू, जैसे कि मेरी अपनी माँ किया करती थी, यानी जब कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे सूद करती थी, कंफर्ट देती थी, लेकिन इस समय कोई नहीं आया। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक थी जो कई छोटे जानवर थे उनमें से। ड्राइवन बाई ए हर्डर, जो कि एक ग्वाला ले जा रहा था, यानी जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स था, लिटिल एनिमल्स, उनमें उन्हें जो ग्वाला ले जा रहा था उनमें से एक अकेली मैं ऐसी एनिमल थी जो विरोध कर रही थी हेयर कटिंग का।